Hello viewers, welcome back to my channel. Today we are going to discuss a new chapter from the book Contemporary World Politics, and the chapter is Contemporary Centers of Power. So my dear viewers, there are three alternative centers we are going to discuss in this chapter. The first is European Union, the second one is ASEAN, and the third one is rising पावर चाइना एज अ राइजिंग पावर. ओके, बट अगर हम जो है थोड़ा सा पीछे हट के देखने की कोशिश करें कि यूरोप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले क्या था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहाँ पर कौन से डेवलपमेंट्स हुए, तो हमें शायद जो है यूरोपियन यूनियन क्यों हमारे बीच में आई, ये ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, हमारी क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाएगी. End of Second World War, we can say there was historical landmark in the world politics. And after the end of Second World War, many European leaders, they were grappled with the question of Europe. क्या question था? They had a very big question. They were contemplating that should Europe be allowed to its old rivalries. Point क्या है? Please, my dear viewers, क्या पॉइंट आ रहा है यहाँ पर कि क्या यूरोप को पुरानी जो इसकी राइवलरी थी उसमें छोड़ दिया जाए, या सेकेंड वॉज या शुड यूरोप बी रिकंस्ट्रक्टेड, या हम यूरोप को दोबारा से बनाएं, रिकंस्ट्रक्टेड, और किस पर, on what principles and institution that would contribute to a positive conceptions of international relations. तो सीधी सी बात है कि हमें जो है एक नया चैप्टर खोलना पड़ेगा, हमें एक नया स्टेप उठाना पड़ेगा. इस तरह की जो है कुछ इनके बीच में डिस्कशंस हो रहे थे. ओके, क्योंकि डेवलपमेंट्स जिस मोड़ पर लेकर आ गए थे, जिस मोड़ पर हम चल पड़े थे, तो ये एक हमारे पास में डिसीजन लेने का टाइम था. एंड दे हैव टेकन अ वेरी वाइज डिसीजन बाय फॉर्मिंग दिस यूरोपियन यूनियन, जिसको कि हम धीरे धीरे आगे इसको हम क्लियर करेंगे. ओके, अब हम आते हैं इस पॉइंट पर. विल गो स्टेप बाय स्टेप. जिन assumptions और compositions पर यूरोपियन स्टेट दे हैड established their relations were all shattered. बट जो उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ. These all were shattered and it all were shattered, very well here कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या चेंजेस हुए. बिकॉज अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूँ, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ बायोपोलैरिटी. द वर्ल्ड गॉट डिवाइडेड in two blocks, that is Soviet bloc and the capitalist bloc. Capitalist bloc means led by US. They were able to calculate the economic loss also. ये तो था ही, साथ साथ जो है heavy loss also they had after the second world war. लॉस भी हुआ, पॉलिटिकल सिनारियो भी बदल गया, सारी इक्वेशंस नई सेट हो गई. करेक्ट है. अब हमारे पास में ये पॉइंट आता है कि क्या हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए. कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया. कोल्ड वॉर क्या? कोल्ड वॉर अ फ्रिक्शन बिटवीन टू आइडियोलॉजीज, दैट इज सोवियत यूनियन, दैट इज सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म. इसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं. ओके, अब पॉइंट आता है कि क्या कोल्ड वॉर इसको, यूरोपियन इंटीग्रेशन को, क्या वो प्रमोट कर पाया या नहीं. ओके, सो यूरोपियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हमारे सामने जो है अमेरिका सामने आता है. ओके, अमेरिका किस तरह से एंट्री लेता है, ये हमारे पास में एक पॉइंट है कि अमेरिका की एंट्री कैसे होती है. इसके लिए माय डियर व्यूअर्स आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, दैट इज़ अ मार्शल प्लान. मार्शल प्लान के अंदर मार्शल प्लान के हिसाब से, मार्शल प्लान के ज़रिए आप कहिए कि अमेरिका की एंट्री यहाँ पर होती है बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू ऑल दीज नेशंस हियर. ओके, व्हाट वाज मार्शल प्लान? अंडर मार्शल प्लान only the organization for OEEC was established in 1948. ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल. पर्पस क्या था? पर्पस वॉज टू प्रोवाइड एड टू ऑल दिस वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स. ईस्ट की बात नहीं हो रही है, वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स की बात हो रही है. और पहले ही मैं बता चुकी हूँ, ईस्ट यूरोपियन और वेस्ट यूरोपियन. ईस्ट यूरोपियन लेड बाय सोशलिज्म, वेस्ट यूरोपियन लेड बाय दैट इज यूएस.
my dear viewers. In this way, we find what we found. We found OAC as a forum where the Western European states began to cooperate on trade and economic issues. तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक ज़रिया बन गया वेस्टर्न कंट्रीज़ को यहाँ पर अपना बिजनेस फ्लरिश करने के लिए. After the organization of OAC, the Council of Europe was established in 1949. बट इससे पहले जो है हम एक नज़र जो है कुछ और पॉइंट्स पर भी डाल सकते हैं. यूरोप में कितने कंट्रीज़ हैं? यूरोप में 44 कंट्रीज़ हैं. अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो उसमें कितने कंट्रीज़ हैं आज की डेट में? उसमें 27 कंट्रीज़ हैं. और उसकी जो एक करेंसी है दैट इज़ द यूरो. इट्स अ कॉमन करेंसी which is always it is said to be the dominance of the US dollar. अब हमने एक पॉइंट डिस्कस किया दैट वाज अबाउट यूरोपियन इंटीग्रेशन. और यूरोपियन इंटीग्रेशन किसके अंडर? मार्शल प्लान के अंडर. सो इसमें मार्शल प्लान पर जो है माय डियर चिल्ड्रन लाइक क्वेश्चन कम्स ऑन मार्शल प्लान. और अदरवाइज भी जब हम एवोल्यूशन ऑफ यूरोपियन यूनियन डिस्कस करते हैं तो उसमें हमें ये सारे स्टेप्स लेकर चलने पड़ते हैं, जिसमें हमारा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है दैट इज़ द मार्शल प्लान, वो भी आता है. European Union has tried to expand areas of cooperation while acquiring new members, especially from the Soviet bloc. अब यूरोपियन यूनियन को ऑब्वियसली एक्सपैंड तो करना ही था, तो हम जो है इसमें एक मैप भी करते हैं जिसमें हमारे पास में ओल्ड कंट्रीज एंड द न्यू कंट्रीज जो है हम दो कैटेगरीज में लेके चलते हैं. My dear viewers, we should not forget the process of economic integration of European capitalist countries, which is proceeded step by step. They had been very organized, and finally, in 1957, this European Economic Council, the community was established in 1957. And इसको किस शेप में उन्होंने प्रेजेंट किया? इट वॉज शेप्ड इन द यूरोपियन पार्लियामेंट हियर. ओके, सो यूरोपियन पार्लियामेंट को डिटेल में जो है हम आगे डिस्कस करेंगे समटाइम्स इन अनदर वीडियो. बट क्योंकि यहाँ हमारे पास में पॉइंट आता है दैट इज़ अबाउट यूरोपियन यूनियन, उसका एवोल्यूशन और यूरोपियन यूनियन एक्चुअल में कितनी पावरफुल है. इसको हम किस तरह से ये भी कहते हैं कि ये सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. साथ साथ जो है हम ये भी कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, राइट. और सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किस बेसिस पे कह सकते हैं? उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है. तो हम इसमें देखते हैं इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर, पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर, डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स पर, मिलिट्री ग्राउंड्स पर यूरोपियन यूनियन इज़ नॉट लेस देन US. और इसकी जो करेंसी है राइट हियर, तो वो भी जो है दैट इज़ वेरी एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेज है. तो यूरोपियन यूनियन की जो GDP है वो क्या प्रोजेक्ट की गई है अभी बाय 2025, दैट इज़ अबाउट 1.3 मिलियन विच वॉज 0.8% इन 2024 here. Okay, so if we say its currency can be a threat to the dominance of US dollar, तो हम गलत नहीं होंगे. We are not wrong. Okay, there is a map also. You can see what is given in this map. अभी भी मैं आपको जो है इसके बारे में मेंशन भी कर रही थी. There are new members and the old members. अगर हम जो है न्यू मेंबर्स की बात करते हैं तो न्यू मेंबर्स हमारे सभी जो न्यू मेंबर्स हैं वो सोवियत ब्लॉक से जो है ईस्टर्न यूरोप से आते हैं एंड दे जॉइंड दिस यूरोपियन यूनियन. ओके, सो दिस वे द स्ट्रेंथ of European Union also increased here. And my dear viewers, there is one more important question which is there in European Union. It's on the objectives of European Union. Okay, objectives सिर्फ हम यूरोपियन यूनियन की बेटा बात नहीं करेंगे. इसमें हमें जो है कोई भी हम ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं तो उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ ना कुछ मोटिव्स तो होते ही होते हैं. तो द सेम सिनारियो इज विद योर यूरोपियन यूनियन ऑल्सो हियर. एंड पीस सबसे पहला एम होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज़ टू मेंटेन पीस. इकोनॉमिक रहेगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन रहेगा, सोशल कोहेशन रहेगा. एंड द मेन यू कैन से द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, फिर से मैं स्ट्रेस करती हूँ इस पॉइंट के ऊपर, दैट इज़ टू प्रमोट पीस एंड इट्स वैल्यू, दैट इज़ टू हैव वेल बीइंग ऑफ इट्स सिटीजन्स हियर. ओके,
सिक्योरिटी हमेशा से रहेगा, राइट। या किसी भी कंट्री की बात करें, हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो सिक्योरिटी हमेशा से जो है उनका एक इम्पॉर्टेंट मोटो रहा है, गोल रहा है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूरोपियन इकोनॉमी कम्युनिटी भी हम ले सकते हैं, इसमें उसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। बट इससे पहले कि हम जो है ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो हमारे एक नॉलेज में ये भी क्लियर होना चाहिए कि इसके ओरिजिनल मेंबर्स कौन कौन से थे, ठीक है। ओरिजिनल मेंबर्स में अगर हम आएंगे तो स्टेप बाय स्टेप यू कैन फॉलो मी। दैट इज फ्रांस इज देयर, वेस्ट जर्मनी इज देयर, इटली, बेल्जियम, Netherlands and Luxembourg. These were 6 founder countries, 6 original members. I'm talking about the 6 original members of European Union here. But very interesting point is here कि aim तो था economic, okay, और इसका aim किस में convert हो गया, political one में। तो आज की डेट में हम ये कहते हैं यूरोपियन यूनियन from economic to political one. It is evolved over a time from economic to political one. Political को हम किस तरह से जो है क्लियर करेंगे। Do you know about Security Council? Security Council one of very important organ of UNO, और उसमें जो है इसका एक मेंबर फ्रांस, it is France is holding a permanent seat there in Security Council. अर्लियर देयर वाज ब्रिटेन ऑल्सो, बट ब्रिटेन आप अच्छे से जानते हैं कि वो बाहर हो चुका है। ब्रिटेन ऑलरेडी इज गोन आउट, राइट हियर, ब्रेक्सिट विच इज बीइंग ऑलरेडी टेकन प्लेस। एंड मिलिटरली अगर हम इसकी स्ट्रेंथ देखते हैं, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो अगर कंबाइंड फोर्सेस हम देखें तो नॉट लेस देन यूएस से किसी भी कीमत पर कम नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, दैट इज अबाउट द डीप सीटेड यूरोसेप्टिज्म। डीप सीटेड यूरोसेप्टिज्म क्या है? एंड दिस इज वेरी वेरी यू कैन से पॉपुलर इन सम पार्ट्स ऑफ यूरोप। एंड व्हाट इज दिस हियर? बिकॉज दिस इज अबाउट ईयूज इंटीग्रेशनिस्ट एजेंडा। आई मस्ट टेल यू, इसको लेकर बहुत से पॉइंट्स हैं कि हम जो है इंटीग्रेशनिस्ट जो एजेंडा है यूरोपियन यूनियन का, उसको हम फेवर नहीं करते हैं। देयर आर मेनी यूरोपियन नेशन, दे आर टोटली अगेंस्ट ऑफ दिस, जिसमें वो कहते हैं कि हम कॉमन आपस में ट्रेड करेंगे, हम वील हैव इंटीग्रेशनिस्ट पॉलिसी अमंग्स ऑल द कंट्रीज, हम जो है रीजनल लोकल ट्रेड को प्रमोट करेंगे। इसको जो है कई कंट्रीज जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और उसमें सबसे पहला नाम आता है, दैट इज अबाउट यूके। और यूके में अगर हम जो है याद करें, मार्गरेट थैचर, शी वॉज अ वेरी पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ Britain, UK, and she served for the longest period of time, you can say, longest period here, right here. And she was the one who was also given, I must tell you, the title of Iron Lady because of her policies and her strong stand against EU institution, on this institution and the policies also here, okay. We should not forget another point, that is about flag, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का अपना नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, सब कुछ उसका अपना है, राइट। दे हैव देयर कॉमन करेंसी ऑल्सो, बिकॉज जिस एम के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, एम क्या था कि लोकल लेवल पर यूरोप में इंटीग्रेशनिस्ट पॉलिसी को जो है हमें जो है प्रमोट करना है। जो यूरोपियन यूनियन फ्लैग है उसमें आपको जो है 12 स्टार्स दिखाई देंगे, और ये जो 12 स्टार्स हैं, जो गोल्डन स्टार्स जो दिखाई दे रहे हैं, गोल्डन स्टार्स, दे ऑल आर शोन इन अ सर्कल। और सर्कल में क्यों दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्योंकि इट स्टैंड्स फॉर the circle is 12 number. First of all, we can take the 12 number. This number is traditionally the symbol of perfection, completeness and unity, okay. And circle of gold star stands for what? Solidarity and harmony between the people of Europe, okay. बहुत सोच समझ कर जो है इसके फ्लैग को भी जो है डिज़ाइन किया गया बाय दीज 12 कंट्रीज, ओके। ये 12 ओरिजिनल कंट्रीज हैं जिन्होंने जो है यूरोपियन यूनियन के चार्टर को सबसे पहले साइन किया था। एक पॉइंट आता है हमारे पास में की ट्रीटीज़ को लेकर। हम सिर्फ की ट्रीटीज़ जो हैं यूरोपियन यूनियन की ही क्यों हम बात कर रहे हैं,
की ट्रीटीज एवरीवेयर, किसी भी हम ऑर्गेनाइजेशन को लें, 2 कंट्रीज़ को लें, treaties is a normal affair here. Same was with this, European Union also. But आपके सिलेबस में जो एक ट्रीटी है जिसको कि हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारी मास्ट्रिक्ट ट्रीटी. मास्ट्रिक्ट ट्रीटी कब साइन हुई? 1993 में. यूरोपियन यूनियन कब फाइनली जो है हमारे सामने बनकर तैयार हुआ? 1992 में. मास्ट्रिक्ट ट्रीटी जो है, मास्ट्रिक्ट जो है वो बर्थ प्लेस है यूरोपियन यूनियन का. यहाँ पर जो है यूरोपियन यूनियन को जो है प्रॉपर शेप दी गई. इट हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन इंटीग्रेशन. अगर हम मास्ट्रिक्ट ट्रीटी की बात करें तो क्या कहते हैं? ऑफिशियली द ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन इज द इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट एस्टैब्लिश्ड द यूरोपियन यूनियन इन 1993, एक्सपैंडिंग कोऑपरेशन बियॉन्ड economic integration to include political, social, security policies and paving the way for the euro. Right? इन सब को लेकर जो है मास्ट्रिक्ट ट्रीटी साइन की गई amongst all these European nations. But जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जैसे मैं अभी बता भी रही थी, यूके किंग, दैट इज मार्गरेट थैचर, शी was out of this European market. She kept UK out of this European market. Denmark, Sweden, they also resisted the Maastricht Treaty. उन्होंने भी जो है Maastricht Treaty को बिल्कुल भी accept नहीं किया. And the same manner, they were not ready to adopt Euro also. See, कहाँ तो जो है ये सब मिलकर आगे आते हैं, बनाते हैं और एक बहुत अच्छा स्टेप लेते हैं इंटीग्रेशनिस्ट का जो है, इंटीग्रेशनिस्ट पॉलिसी जो है इनकी, कि हम जो है सारे इंटीग्रेटेड हैं एंड वी विल ऑल प्रमोट रीजनल ट्रेड एंड वेलफेयर पॉलिसीज, व्हाटएवर बेस्ट वी कैन डू फॉर यूरोप, वी विल डू ऑल टुगेदर हियर. बट यहाँ पर जो है मार्गरेट थैचर जी का ये स्टेप आपके सामने है. This limits the ability of EU to act in matters of foreign relations and defense. Okay? So इस तरह से हम किस पॉइंट पर फाइनली कंक्लूड करते हैं कि जो EU है, इट्स नो डाउट, अनडाउटेडली एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा है इन द रीजनल इंटीग्रेशन. इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल भी हम डिनाई नहीं कर सकते. अगर हम इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में in federalism, reforms, and there are so many contemporary challenges जिस सबको जो है ये फेस करने के लिए बिल्कुल हमेशा के लिए तैयार है, तैयार थी और तैयार रहेगी. उसके लिए जो है यूरोपियन यूनियन इज ऑलवेज सीकिंग हेल्प फ्रॉम, कोऑपरेशन फ्रॉम द यूरोपियन नेशंस. Dear viewers, this much is clear to us. द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन. इस तरह से जो है हमें काफ़ी कुछ जो है क्लियर हो जाता है कि यूरोपियन यूनियन क्यों बनी, कब बनी, किसने इसको बनाने में जो है अपना योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और कितना सक्सेसफुली जो है ये 1992 से लेकर आज तक जो है वर्ल्ड में किस तरह से अपना रोल प्ले कर रही है. नो डाउट ब्रिटेन बाहर हो गया, बट स्टिल द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग अ गुड जॉब देयर इन Europe here. And अगर हम ये कहें it was an urgency, of course it was an urgency here. Now further how this organization grew और इसने क्या क्या काम किए, इसको जो है हम एक एक पॉइंट को अलग अलग जो है हम आगे आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो आज के लिए आपके लिए इस वीडियो में only this much I had to tell you about European Union. I hope you understood about the basic concept of European Union. Okay, so the same type of interaction, same type of